सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो बात की थी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ चैप्टर 13 दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना और उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो सबसे पहले एक टॉपिक को समझते हैं, जनरल सेट कॉन्सेप्ट है और वो आपको समझ आया तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जरा देखते हैं। ठीक है, तो एक सपोज ये एक स्क्वायर है। सपोज क्या है, जाहिर सी बात है एक स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर पर, सोचने वाली बात है, अगर इस स्क्वायर पर मैं कोई सर्कल रख दूं। अब सर्कल रखने का सेंस ऐसे समझ लो, इस स्क्वायर के ऊपर मैंने ये चार्जर रख दिया। लॉजिक समझ रहे हो, सर्कुलर शेप है, लॉजिक समझ रहे हो, तो सर्कुलर शेप है तो ये चार्जर रख दिया, चार्जर रख दिया। ठीक, देखिए तो ये चार्जर को मैं रख देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये चार्जर को रख दिया। ठीक, तो चार्जर ये प्लेस कवर कर रहा है इसको, जैसे ही मैंने चार्जर रखा तो चार्जर ये प्लेस कवर कर रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि चार्जर रखने के बाद इस प्लेस पर चार्जर किस शेप में, हेमीस्फीयर, तो मैं कह सकता हूँ इस स्क्वायर पर हेमीस्फीयर अगर मैं रख दूँ और उसके बाद इस रीजन को पेंट करूँ तो केवल कौन सा रीजन पेंट होने वाला है, ये वाला, केवल ये रीजन ही तो पेंट होने वाला है। लॉजिक समझ आ रहा है, केवल ये रीजन पेंट होने वाला है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसका मतलब किसी भी स्क्वायर फेस के ऊपर अगर मैं कोई हेमीस्फीयर रखता हूं तो क्या रीजन पेंट होने वाला है। अगर मैं पेंटिंग करूंगा और उस केस में हमसे कोई पूछे सरफेस एरिया बताओ तो हम क्या बोलेंगे, जिस रीजन में उस स्क्वायर रखा हुआ है उस रीजन को माइनस कर देंगे। क्लियर, लॉजिक समझ आ रहा है, क्लियर, कोई डाउट, चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसमें हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर माइनस इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आई। इसका मतलब अगर इस रीजन को पेंट करना है, बचे हुए रीजन को, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो जरा समझते हैं, एक क्यूब है उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो मैं एक क्यूब बना देता हूँ जल्दी से। ये क्यूब है आपका, जरा देखिए। ठीक है, ये क्यूब बना दिया मैंने। ठीक, ये क्यूब है और क्यूब के ऊपर रखा हुआ है हेमीस्फीयर। अब मैं यहाँ हेमीस्फीयर रखा हुआ नहीं दिखा सकता तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। अब देखिए क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, आपको पूरे अच्छे से पता है, 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, चलो देखिए, तो 5 फेसेस पे तो कुछ नहीं रखा हुआ है, जरा आप समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये क्यूब है, जाहिर सी बात है ये क्यूबॉइड है, लेकिन मानते हैं ये क्यूब है। और अब हमसे पूछा है कि अगर इस क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, हेमीस्फीयर, तो कुछ इस टाइप का शेप है। लॉजिक समझ आ रहा है, क्लियर, कोई डाउट। तो पहले हमसे पूछा है तो मैं इसकी ऊपर वाली फेस, देखो 5 फेस है, ऊपर वाली फेस को ऐसे दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाली फेस है, टॉप फेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर इस क्यूब के ऊपर मैं कोई हेमीस्फीयर बनाऊं तो उस बड़े से बड़े हेमीस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, उस बड़े से बड़े हेमीस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो जरा देखिए, अगर ये क्यूब का ऊपर वाला फेस है और इसके ऊपर मैं हेमीस्फीयर रखता हूँ तो बेटा इसके ऊपर हेमीस्फीयर तो ये रख सकता हूँ जिसका डायमीटर ये है। उसके बाद और बड़ा रखना चाहूँ तो ये रख सकता हूँ जिसका डायमीटर ये है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि बड़े से बड़ा हेमीस्फीयर आप कौन सा रख सकते हो, क्या बड़े से बड़ा हेमीस्फीयर, तो सपोज ये टॉप है और बड़े से बड़ा हेमीस्फीयर मैं कौन सा रख सकता हूँ, ये रहा बड़े से बड़ा हेमीस्फीयर, यही हेमीस्फीयर सबसे बड़े से बड़ा रख सकता हूँ। क्लियर। और अगर इस हेमीस्फीयर के डायमीटर की बात करूँ तो इस हेमीस्फीयर का डायमीटर जो होगा, ये डायमीटर वो किसके बराबर होने वाला है, इस क्यूब की एक एज के। क्लियर, कोई डाउट, किसके बराबर होना है, इस क्यूब की एक एज के। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछा है कि अगर क्यूबिकल बॉक्स की साइड है 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। लॉजिक समझ आ रहा है, साइड ऑफ द क्यूब 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब साइड ऑफ द क्यूब अगर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर आपसे पूछा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट हेमीस्फीयर दैट कैन बी पुट ऑन दैट
ऑन दैट क्यूब। क्लियर, लॉजिक समझ आ रहा है। तो बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा जो हम इस क्यूब पे पुट कर सकते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि बड़े से बड़ा डायमीटर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो मैं लिख देता हूं यहां पे पॉसिबल डायमीटर, क्या पॉसिबल डायमीटर, बड़े से बड़ा पॉसिबल डायमीटर कौन सा होगा 7 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितने होने वाली है आप अच्छे से जानते हो 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि अगर क्यूब की साइड पता चल गई, रेडियस पता चल गई, तो अब आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया। देन फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जरा समझने वाली बात है। सबसे पहले क्यूब की पांचों फेसेस, क्यूब की पांचों फेसेस, 6 फेसेस होती है, 5 फेस की बात करते हैं। तो 5 फेस मतलब 5a², ठीक है, कोई डाउट, क्लियर, प्लस कोई डाउट। अब छठवीं फेस में ऊपर वाली फेस पे ऐसे करके क्यूब रखा हुआ है, ऐसे करके क्यूब रखा हुआ है। तो क्या मैंने पहले ही अभी बताया है, तो इस रीजन का एरिया क्या होगा a² - πr²। क्लियर, तो छठवीं फेस का एरिया क्या होने वाला है a² - πr²। ये समझ आया, कोई डाउट, चीजें बिल्कुल समझ आ रही। तो ये क्या हो गया पूरे क्यूब का एरिया, पूरे क्यूब का क्या आ गया TSA। कब क्यूब का TSA कब, जब उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्लियर, लेकिन अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं ऐसे हेमिस्फीयर रख देता हूं इसके ऊपर, क्या अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रख देता हूं, ठीक है, और अब मुझसे अगर कोई टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो मैं क्या करूंगा, इस क्यूब को तो पेंट करूंगा ही करूंगा, ऊपर से इसको भी पेंट करूंगा। ये चार्जर को पेंट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दिखा रहा हूं, इस रीजन को भी पेंट करूंगा। तो इसके ऊपर अगर हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है तो उस हेमिस्फीयर का भी तो सरफेस एरिया आएगा। क्लियर, अब उस हेमिस्फीयर का क्या आएगा TSA या CSA, देखो उसका आएगा CSA। क्यों आएगा कि देखो ये टॉप फेस है, ये मैंने हेमिस्फीयर रख दिया, तो हेमिस्फीयर का ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस वो इसके ऊपर रख गया तो वो पेंट नहीं हो पाएगा। तो अब कौन सा रीजन पेंट होगा, केवल CSA। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लॉजिक समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको मैं बताऊं, ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखा, क्लियर, कोई डाउट, लेकिन इसको और ध्यान से समझना है। तो ध्यान से लोग पता है कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 5a² + a², डायरेक्ट लिखते हैं TSA ऑफ क्यूब। लॉजिक समझ आया, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इतना लिखते हैं। इस चीज़ों को समझने में हमें दिक्कत आती है। तो अब अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ फाइंड द सरफेस एरिया, तो मैं लिख दूँ TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। TSA ऑफ क्यूब कितना होता है, देखो 6a², a कितना है 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है 2πr², तो देखो 2 के प्लेस पे 2, ठीक है, और पाई के प्लेस पे 22/7, और r² मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ लिख दो 49, ठीक है, 7 से 7 गया 49 टाइम्स, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस πr² 22/7 माइनस r² 49, ये 7 से 7 टाइम्स 49। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, 49 6 जा कितना होता है, 6 9 जा 54 का 4 कैरी लगा 5 294 प्लस 7 से 7 154 2 जा 154 152 308 माइनस 22 7 जा 154, तो 308 माइनस 154 कितना होता है 154। तो ये हो गया 294 प्लस 154। तो अपना आंसर कितना आने वाला है 294 प्लस 154, 294 प्लस 154 कितना हो गया 4 और 4 8 9 और 5 14 का 4 कैरी लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया आया वो कितना आया, एरिया कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल TSA कितना आया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर, कोई डाउट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं बस अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद जब मैं अगला क्वेश्चन करूँगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूंगा, क्लियर, कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही है, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया। मैं क्या दे रखा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो जरा ध्यान से देखिए, मैं एक क्यूबिकल बॉक्स बना देता हूँ। देखिए, अब क्यूबिकल बॉक्स पूरा नहीं बनाता हूँ, ऐसे समझ आ जाएगा। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्लियर, कोई डाउट, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है और इस क्यूबिकल बॉक्स में से एक हेमिस्फेरिकल कट लगाया जाता है। हेमिस्फेरिकल कट लाइक ऐसे एक कट निकाल दिया जाता है, क्लियर। तो जरा कट निकाल दिया जाता है, तो अब आपसे पूछा हुआ है कि बचे हुए, जैसे एक कट निकाल दिया तो रिमेनिंग बचा हुआ इतना है,
तो बचे हुए फिगर का आपको क्या निकालना है, TSA। तो फाइंड द TSA ऑफ, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, डायग्राम में देखो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है आपको, L। और अगर डायमीटर इसका L है देन साइड ऑफ द क्यूब कितनी होगी, साइड ऑफ द क्यूब भी कितनी होगी, L। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्योंकि बड़े से बड़ा डायमीटर कौन सा निकाल सकते हैं, जिसकी साइड और डायमीटर सेम हो। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। अब उसके बाद जैसे ही हेमिस्फीयर को निकालते हैं तो बचे हुए पोर्शन का हमें क्या निकालना है, TSA। तो आप ऐसा समझ सकते हो बचे हुए पोर्शन को हमें करना है पेंट। तो TSA ऑफ, तो अब मैं लिख दे रहा हूँ TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होने वाला है जरा देखते हैं। तो पहले इस पे पेंट करोगे, इसको निकलने के बाद सबसे पहले इस पे पेंट करोगे कि नहीं करोगे, ये पेंट। तो ये पेंट क्या हो गया, CSA ऑफ, पिछला वाला ही फॉर्मूला आप लिख सकते हो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ क्यूब। क्लियर, कोई डाउट, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस। क्लियर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस किसका है, हेमिस्फीयर का, तो πr²। तो जरा देखने वाली बात है, 2πr² में से πr² क्या है, कितना बचा, πr² प्लस 6a²। कोई डाउट, ये बन गया फॉर्मूला पूरा। अब वैल्यू पुट कर देनी है, पाई के प्लेस पे पाई, r² कितना है, देखो डायमीटर है L, तो डायमीटर है L, तो रेडियस कितनी हो गई L/2, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, पाई के प्लेस पे पाई। अब L/2 का स्क्वायर प्लस 6a² साइड का स्क्वायर मतलब L²। क्लियर, कोई डाउट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई L²/4 प्लस 6L²। अब ले लो LCM, क्या आ गया LCM, तो LCM आ गया पाई L² प्लस 24L²/4, L²/4 कॉमन ले लो, बचा क्या 24 + 5। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक कैप्सूल है, हाँ बिल्कुल सही समझे, मेडिसिन वाला कैप्सूल है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक कैप्सूल है। तो जरा कैप्सूल को बना लेता हूँ, कुछ इस टाइप का कैप्सूल दे रखा है कि एक कैप्सूल है जो सिलेंडर फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में। जरा समझते हैं, सिलेंडर फॉर्म में है, क्लियर, कोई डाउट, एक कैप्सूल है जो सिलेंडर फॉर्म में है। क्लियर, और इसके दोनों एंड पर क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर, ऐसे करके इसके दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। कोई डाउट, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। क्लियर, तो एक कैप्सूल है, इसके दोनों एंड पे लगा हुआ है हेमिस्फीयर। अब इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 14, कितना 14 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। और इस जो एंड पर हेमिस्फीयर लगा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 5, उसका डायमीटर दे रखा है 5, तो रेडियस कितनी होगी 5/2। लॉजिक समझ रहे हो ना। तो मैं पहले लिख देता हूं टोटल हाइट ऑफ द शेप कितनी दे रखी है 14 मिलीमीटर। क्लियर डाउट। एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है 14, डायमीटर कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर। देन रेडियस कितनी होने वाली है, 5/2 मिलीमीटर। अब जरा समझने वाली बात यह है कि अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस हो गई 5.2, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5.2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई 5.2। तो ये 5.2 ये 5.2 का मतलब 5/2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 5/2 अगर दोनों को मिला दें तो टोटल कितना हो गया। तो जरा ऐसे समझ लो 5/2 + 5/2 कितना होता है 5। क्लियर, कोई डाउट। तो 5/2 दोनों मिला के 5। तो बचे हुए जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो गई 9 मिलीमीटर। कितनी हो गई 9 मिलीमीटर। तो यहाँ से समझ आए, तो यहाँ लिख दूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 9 मिलीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे सिंपल पूछा है फाइंड आउट द सरफेस एरिया, फाइंड TSA। तो TSA कैसे निकालोगे, सबसे पहले सिलेंडर के इसको पेंट कर दो, ये इसको क्या बोलेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ये वाला पोर्शन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कोई डाउट। अब जरा समझते हैं CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर का CSA बिल्कुल सही बताया 2πRH।
इससे आपको ये समझ आ रहा होगा, जिनके फॉर्मूले स्ट्रांग होंगे वो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेगा। 2 मल्टीप्लाई सी ए से कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर मैंने ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा h प्लस 2 मल्टीप्लाई 2r, 2 मल्टीप्लाई 2r। क्लियर, कोई डाउट? 2 मल्टीप्लाई r। तो जरा देखते हैं 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे 22/7, r के प्लेस पे 5/2, h के प्लेस पे h कितना है 9, h कितना आ गया 9, और 2r मतलब ट्वाइस ऑफ r मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड वो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5/7 अपॉन यहाँ पे 2 और 9 और 5 14। अब जरा कट कर दो, 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल, 22 2 44, 22 5 110, 102 220, कितना 220। तो आपका हेमिस्फीयर का आंसर कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टी एस ए कितना आ गया, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल टेंट होने का मतलब पहले एक सिलेंडर दे रखा है, सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, लुक ऐसा, ठीक है, ये सिलेंडर का टेंट है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें 4, कितना दे रखा है 4, डायमीटर कितना दे रखा है 4। क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना हुआ 4 मीटर, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी 2 मीटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, क्या बना हुआ है कोन, क्या बना हुआ है कोन, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, चीज़ समझ आ रही है। अब आपसे पूछा है इस कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना होगा स्लैंट हाइट 2.8, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है 2.1 मीटर, ये सारे मीटर में, ठीक है, तो ये हाइट कितनी दे रखी है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। आपसे बोला है कि इस टाइप को टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी, कैनवास मतलब लाइक कपड़ा, इसको बनाने के लिए कितनी कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आपने अगर कोई टेंट बना हुआ देखा होगा तो 1 2 ऐसे करके कितने कपड़े की, तो देखो पहले ये कपड़े का रिक्वायरमेंट है, ये कपड़ा ही तो लगा हुआ है ये वाला, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और ऐसे ये कपड़ा लगा हुआ है तो सी एस ए ऑफ कोन। क्लियर, कोई डाउट, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कोन। अब आप बोलोगे जमीन पे कपड़ा लगाया या नहीं, जाहिर सी बात है टेंट में जमीन पर कपड़ा नहीं लगाया जाता, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बुक में साफ लिखा हुआ है कि टेंट के बेस पर कोई भी कपड़ा नहीं लगाया गया है, कोई भी कैनवास नहीं यूज़ किया गया है। तो जाहिर सी बात है क्या, सबसे पहले बोलेंगे कैनवास रिक्वायर्ड, तो कैनवास रिक्वायर्ड, मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कैनवास रिक्वायर्ड, कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा भाई, बिल्कुल लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। देखिए दोनों की रेडियस सेम है, पाई आर और पाई आर दोनों में कॉम है, पाई आर बाहर ले लेता हूँ, ये बचा एल प्लस 2h, ठीक है, ज़रा मल्टीप्लाई कर देते, पाई के प्लेस पे लिखो 22/7, रेडियस कितना दे रखा है आपको 2, एल कितना दे रखा है आपको 2.8 प्लस ट्वाइस ऑफ एच, 2.1 का डबल 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया 7, तो 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 44 मीटर स्क्वायर। आपको कितने कपड़े की जरूरत है 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है। अब उसने पूछा है कॉस्ट, और बता दो आप, क्या बता दो कॉस्ट, तो कॉस्ट बोला है कि अगर 1 मीटर का कॉस्ट, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 500 रुपीज़, कितना दे रखा है 500 रुपीज़। देन 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके फेवर में, 1 मीटर का कॉस्ट अगर 500 रुपये है तो 44 मीटर का कॉस्ट बताना है। तो आई होप आप सभी को पता है 44 मल्टीप्लाई 500, और जैसे ही आप 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 20 का 0 कहने लगा 2, 5 4 20 22 और 00, तो कितना कॉस्ट है 22,000 रुपये लगभग। क्लियर, कोई डाउट, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है, क्या है एक सिलेंडर, तो मैं जरा सिलेंडर बना देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका सिलेंडर। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 2.4, इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, और डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ
हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दे रखा है, वो सॉरी डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर, कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही है। अब उसके बाद बोला है कि इसमें से एक कोन कट कर लिया जाता है, कोन क्या कट कर लिया जाता है, और सेम हाइट का कोन कट कर लिया जाता है। तो अब ये कोन हो गया कट, कोन कट होने का मतलब इस सिलेंडर में से एक कोन को काट के ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द CSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या फाइंड आउट द TSA ऑफ, या पूछा है आपसे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपसे बोला है कि इस सिलेंडर में से अगर मैं कोन को कट कर लूं तो बचा हुआ जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका हमें क्या बताना है CSA ऑफ, वो सॉरी हमें क्या बताना है सरफेस एरिया। क्लियर, अब कैसे बताएंगे सरफेस एरिया, जरा समझते हैं। सरफेस एरिया बताएंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट पेंट करेंगे, सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, बेस तो आप निकाल चुके, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, कोन का क्या है CSA, तो रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा CSA ऑफ कोन प्लस अब ये वाला पार्ट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये वाला पार्ट भी तो प्रिंट होने के लिए बचा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। कोई डाउट, चीज़ें समझ आ गई, इतनी चीज़ें प्रिंट करनी है। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होता है πr²। क्लियर डाउट, पाई आर तीनों में से पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर, यहाँ क्या बचा है L प्लस क्या बचा 2H प्लस R। क्लियर, कोई डाउट। अब आपको सारी चीज़ें दे रखा है, बस आपको दिक्कत आएगी L में, किस में आने वाली है L में। अब L कैसे निकालेंगे जरा ये समझ लेते हैं। तो रेडियस दे रखा है 0.7 और दे रखा है 2.5 और 0.7 कितना हो गया, तो आपका L आ जाएगा 2.5, L कितना आ जाएगा 2.5। L आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, L इक्वल्स टू √R² प्लस H², मैं एक बार कर लेता हूँ 2.4 का स्क्वायर होता है 576, 576, 49, तो मैं 576 प्लस 49 कितना हो रहा है 9 हाँ 625 दैट मीन्स 2.5, ठीक है बिल्कुल। तो L आ गया 2.5, L कितना आ गया 2.5, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, आप इसको निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो पाई के प्लेस पे वैल्यू लगा दो 22/7, R के प्लेस पे 0.7 को मैं लिख सकता हूँ 7/10, कोई दिक्कत, ठीक है। L कितना आ गया 2.5 मतलब 25/10 प्लस 2H, ट्वाइस ऑफ H का डबल कितना है, H कितना है 2.4 का डबल कितना होगा 4.8, तो ये हो गया 4/10 प्लस रेडियस कितना है 0.7 का मतलब होगा 7/10। क्लियर, कोई डाउट, ठीक। इससे डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, देखो 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 22/10 और नीचे यहाँ सबका एलसीएम 25, 48 प्लस 7, तो 25, 48 और 7 कितना होने वाला है, तो 48 और 7 कितना हो गया 55 और 5 60 और 2 80 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल 8, ठीक है। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 8 टू द 16 का 6 कैरी लगा 1, 8 टू द 16 और 176 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप इस क्वेश्चन का आपको CSA समझ आया होगा। क्लियर, कोई डाउट, आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह बिल्कुल सेम है, पर वहाँ ऊपर से डिप्रेशन लगाया गया था क्वेश्चन 5 में, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों से डिप्रेशन लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट आता है तो उसको हम अगले सेशन में कराएंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।